इनका अपना कोई खुद का सिद्धांत है ही नहीं, सिद्धांत विहीन है ये। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वीडियोस बनाना जो स्टार्ट किया था वो किया था किसी अन्य विषय पे, वो धार्मिक विषय था ही नहीं। इसके बाद इन्होंने जब देखा कि धार्मिक विषय पर वीडियो बनाना ज्यादा लाभकारी होगा तो फिर ये धार्मिक विषयों पर आ गए। आपने स्वीकार किया भगवत गीता को, आपने स्वीकार किया वेद को, आपने स्वीकार किया पुराण को, आपने स्वीकार किया विभिन्न स्मृति ग्रंथों को। क्या कहीं पर ये मेंशन है कि पुराण मनगढ़ंत हैं? तो पुराण को स्वीकार करने वाला ये कैसे कह रहा है कि पुराण मनगढ़ंत है? क्योंकि तुम्हें धर्म की चिंता नहीं है, तुम्हें किसी सिद्धांत से प्रेम ही नहीं है, तुम्हें केवल अपनी दुकान की चिंता, अपने चैनल की चिंता है, अपने चैनल से प्रेम है तुम्हें। भाई मैं भाई तो फिक्र ना कर, उसकी ऐसी इसकी तैसी जो देखेंगे तो अब उनको बता दे, कोई भी फोबे फटे सभी डरते अपने नाम से अपन चाहे। तो आपका पूरा अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष यही दिखता है, यही प्रतीत होता है कि आप एक सिद्धांत विहीन व्यक्ति हैं। आपके पास अपनी कोई मर्यादा नहीं है, आपके अपने कोई रूल्स नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। आप सिर्फ वातावरण के अनुसार लहरों के साथ जिस ओर हवा जा रही है उस ओर अपना एक वीडियो लाते हो और इस तरह से उसे प्रस्तुत करते हो कि लोग जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करने लगते हैं, वाहवाही करने लगते हैं और लोगों की अनभिज्ञता का फायदा उठाते हो आप। फायदा। अब बात करेंगे मिस्टर हाइपर क्वेस्ट ने स्त्रियों के जनेऊ के संबंध में जो वीडियो बनाया है उस पर। अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो शुरू के 4 से 5 मिनट, वीडियो लगभग 8 से 10 मिनट का होगा, तो उन्होंने शुरू के 4 से 5 मिनट केवल ऐसी बातें की हैं जिससे कि समाज में भावना उत्पन्न हो कि जो सनातन समाज है उसका ज्यादातर वर्ग ऐसा है जो स्त्रियों को दबाता है, रूढ़िवादी है, दबाने वाला है, अधिकार छीनने वाला है। और ऐसा क्यों किया है? इसलिए क्योंकि आपके पास स्त्रियों के जनेऊ के संबंध में कोई भी मजबूत प्रमाण थे ही नहीं। तो अपने वक्तव्य को प्रभावशाली कैसे बनाएं? तो पहले लोगों के हृदय से जुड़ो। और हृदय से कैसे जुड़ेंगे? हृदय से जुड़ने के लिए भावनात्मक बातें करो, उन्हें इमोशनल करो, उन्हें लगे कि मेरा अपना है ना? वही आपने किया। मामला जो तथ्य और प्रमाण है वो सामने आने से पहले ही लोग अपना वोट आपको दे चुके हो कि जो भी कहेगा वो हम आंख बंद करके भरोसा करने वाले हैं। इसीलिए आपने वो महिमा मंडन किया है ना। महिमा मंडन नहीं, दोष मंडन, दोष मंडन सनातन समाज का, कि वो कितना स्त्रियों को दबाता है। आज का सनातन समाज रूढ़िवादी है, परंपरा प्राप्त जो हमारे आचार गण है वो रूढ़िवादी है, उनके ही द्वारा स्फुटित होती है ना ऐसी विचारधाराएं कि स्त्रियों का जनेऊ नहीं होना चाहिए। और फिर उन पे भी आप वीडियो बनाओ कि आदि शंकराचार्य बहुत अच्छे थे, रामानुजाचार्य बहुत अच्छे थे, मध्वाचार्य बहुत अच्छे थे, सब पे वीडियो बनाओ और फिर उनका खंडन करो। आज आर्य समाज पे वीडियो बना दिया और पहले उनका खंडन कर चुके हो। भगवान पे वीडियो बना दिया और एआई के लिए उनका भी खंडन कर चुके हो। एक मूवी मुझे आपको देख के याद आती है, दीवानगी। उसमें केस जब चालू होता है ना, तो जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा था, आरोप लगा था हत्या का, तो जो सामने वाला वकील था वो पहले फोटो दिखाने लगता है जज को, ये देखिए कितना खतरनाक मर्डर किया, देखिए यहाँ चाकू लगा, वहां चाकू लगा है। तो जो जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा था ना, उसका वकील खड़ा होकर के कहता है कि जज साहब इन फोटोज से, इन चित्रों से कहां सिद्ध होता है कि मेरे क्लाइंट ने हत्या की है? ये फोटोज केवल इसलिए दिखाई जा रही हैं कि पहले से ही लोगों के मन में ये जो कटघरे के अंदर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके खिलाफ एक नफरत जन्म ले ले, और ये न्यायालय अपना निर्णय देते समय उस द्वेष भावना को पहले देखे, ना कि प्रमाण और तथ्यों को। वही आपने अपने इस वीडियो में किया है, 4 से 5 मिनट भाषण देकर के। आप कहते हैं कि समाज दबाता है महिलाओं को। आपने कभी सोचा कि जिस घर में स्त्री पुरुष दोनों हैं, बहन भाई दोनों हैं, वहां पे अगर मध्य रात्रि में किसी का स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाएगा तो दवाई लेने जाने के लिए प्राथमिकता किसको दी जाएगी? किसको कहा जाएगा जाओ जाके दवाई लेके आओ? घर के पुरुष को, भाई को, ना कि बहन को। सिलेंडर उठा के लाना है, किसको कहा जाएगा? पहले प्राथमिकता किसे दी जाएगी? तो अब तो भाई समाज लड़के को भी दबाने लगा। ये नहीं बोलोगे? बोतल का ढक्कन तक खुलवाने के लिए ना पुरुषों को ढूंढा जाता है, तो अब पुरुषों ने क्या पट्टा लिखा रखा है? ये एक व्यवस्था है मेरे भाई। कुछ काम मातृशक्तियों को ही शोभा देते हैं और कुछ काम पुरुषों को ही शोभा देते हैं। गोद भराई क्यों नहीं करवा देते? आपके यहाँ कितनों की गोद भराई करवा दी आपने?
इक्वलिटी ला रहे हो ना आप। कितनों की गोद भराई करवाई आपने? आपका विवाह हुआ है? आपकी गोद भराई हुई थी क्या? नहीं हुई थी तो क्या लड़े थे क्या अपनी गोद भराई करवाने के लिए? बताना मुझे आप। स्त्रियों के जनेऊ के समर्थन में आपने जिन तंत्रों का नाम लिया है, उनको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है, उनमें से कुछ को तो आप पहले ही खंडन कर चुके हो स्वयं के द्वारा, कि वो ईश्वरी का जो अवतार ना ले सके, जो जन्म ना ले सके। और आर्य समाज कहता है कि ईश्वर जन्म नहीं ले सकता है। तो ये बात बोलते समय आपको आर्य समाज का प्रमाण याद नहीं आया था? आर्य समाज के सिद्धांत याद नहीं आए थे? या फिर आपको सिर्फ बोलना है, आपको यह भी नहीं पता कि आप अपना ही खंडन कर रहे हो, सिर्फ अपना बोलना है जिससे कि लोग आपकी वाहवाही करें, वाह वाह हिंदू धर्म का वो है रक्षक और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। इसका कोई सिद्धांत नहीं है, वाह वाह। ये ना आर्य समाज का सगा है, ना मध्वाचार्य का सगा है, ना रामानुजाचार्य का सगा है, ना शंकराचार्य का सगा है, ना निम्बार्काचार्य का सगा है, ना विवेकानंद का सगा है। ये किसी का सगा नहीं है, वाह वाह। ये भगवान का सगा नहीं है, बहुत बढ़िया हिंदू है, वाह वाह। ये धर्म का सगा नहीं है, बहुत बढ़िया हिंदू है, वाह वाह। यही है ना आपकी स्ट्रेटेजी। जिन तंत्रों के आधार पर आप स्त्रियों के जनेऊ का समर्थन कर रहे हैं, इन तंत्रों का 100-200 वर्ष से पहले कोई अस्तित्व था? नहीं था। इसका अर्थ ये है कि ये आज जो भी वेद पुराण आदि, एक तंत्र तो पुराण को मानता ही नहीं है आर्य समाज, तो ये जो वेदों की बात कर रहे हैं, ये वेद इनको मिले कहां से हैं? इनसे पहले के कुछ लोग जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वो वेद इन तक लेके आए थे, और वो सिर्फ मंत्र नहीं लाए थे वेदों के, वो वेदों का अर्थ भी लाए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने उनसे मंत्र तो ले लिए अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कि हम भैया सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, परंतु इन्होंने उनके अर्थ नहीं लिए। सवाल वही उठता है दोबारा जो मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूं, जहां से मंत्र ले रहे हो, अगर उस पर आपको भरोसा नहीं है किसी भी कारण से, भले ही आपको ये लगता है कि उसने लालचवश आपको गलत अर्थ दिया, आपको ये लगता है कि उसने द्वेषवश आपको गलत अर्थ दिया, आपको ये लगता है कि उसने भय के वशीभूत होकर के आपको गलत अर्थ दिया, या फिर आपको ये लगता है कि उसने अज्ञानता के वशीभूत होकर के आपको गलत अर्थ दिया, किसी भी कारण से आपको ऐसा लगता है कि वो आपको गलत अर्थ दे रहा है, तो आपको ये क्यों नहीं लगता कि वो आपको गलत मंत्र दे रहा है? जब उसका अर्थ नहीं, जब गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ नहीं, तो उसका मंत्र क्यों? क्योंकि अगर हम बिना उन प्राचीन मंत्रों के अपने विचारों को प्रकट कर देंगे तो कौन कहेगा सनातनी है? सनातनी का चोला तो ओढ़ के रखना है ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा, कोई पूछेगा नहीं हमको। और कोई भी परंपरा प्राप्त आचार्य शास्त्रों का ऐसा अर्थ नहीं करते जिससे कि स्त्रियों के यज्ञोपवीत का समर्थन हो। कोई भी, ना रामानुजाचार्य, ना शंकराचार्य, ना मध्वाचार्य, ना निम्बार्काचार्य, ना आपके राधा वल्लभ संप्रदाय के, ना वल्लभाचार्य, कोई भी ऐसे अर्थ प्रकट नहीं करते, ना रामानंदाचार्य। तो जब मूर्ति पूजा से समर्थन बटोरना होता है तो इनका नाम ले लेते हो, जब यज्ञोपवीत से समर्थन बटोरना होता है तो आर्य समाज का नाम ले लेते हो, और जब एआई से समर्थन बटोरना होता है तो भगवान का भी खंडन कर देते हो, क्योंकि आपका उद्देश्य धर्म नहीं है, भगवान नहीं है, आपका उद्देश्य दुकान। अब बात करते हैं जो आपने तथ्य उद्भाषित किए कुछ उदाहरण दे करके, जिसमें से सबसे पहला है गार्गी और मैत्रेयी। यदि किसी दिव्य योजना या फिर पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण इनके द्वारा मंत्रों का साक्षात्कार किया गया, ये मंत्रों की दृष्टा बनी, इन्हें मंत्रों का बोध था, ज्ञान था, तो क्या इनके आधार पर हर जन सामान्य में जो मात्र शक्ति है उसका उपनयन करा देना, उसको वेद आदि अध्ययन करा देना, ये आपको उचित लगता है? ये सनातन सिद्धांत है। क्योंकि किसी महिला को वेद मंत्र पता थे, इसलिए उससे सिद्ध हो जाता है कि महिलाओं का जनेऊ कराना चाहिए और उन्हें वेद अध्ययन कराना चाहिए। ऋग्वेद में 10वें मंडल का 108वां सूक्त है शर्मा सूक्त। यहाँ पर देवताओं की कुतिया है जिसे शर्मा कहा गया है, वही यहाँ पर मंत्रों की दृष्टा है। और इसी क्रम में आगे कई सूक्त हैं जहां पर मंत्रों की दृष्टा यही देवताओं की कुतिया है। और अगर देखें 10वें मंडल में ही 165वां सूक्त है कपोत सूक्त, जहां पर मंत्रों का दृष्टा एक कबूतर है। तो इस सिद्धांत के अनुसार तो प्रत्येक सामान्य कुतिया और प्रत्येक सामान्य कबूतर को यज्ञोपवीत कराकर वेदाध्ययन के लिए भेजना चाहिए। अब बात करते हैं सीता माता की। सीता माता के द्वारा संध्या वंदन होने की बात हो रही है, ठीक है,
आपको क्या लगता है संध्या वंदन का अर्थ क्या है? हर वो वंदना, हर वो उपासना संध्या है जो आपको ईश्वर के साथ जोड़ रही है, संधि हो रही है। और इसका एक दूसरा अर्थ भी है, संध्या वंदन उस समय भी कहा जाता है जब सूर्य भगवान अपनी स्थिति को बदल रहे होते हैं, रात्रि से प्रातः काल और प्रातः काल से मध्याह्न और मध्याह्न से सायकाल। ये भी तीनों प्रकार के समय जो वंदना होगी उसको भी हम संध्या वंदन ही कहेंगे। ये कहां से सिद्ध होता है कि किसी ने यदि संध्योपासना कर ली, संध्या वंदन कर लिया तो उसने वेदोक्त कर्म किए, उसका जनेऊ हुआ है। ये क्या कोई सनातन सिद्धांत है? आप जितनी भी चीजें दे रहे हैं वो अनुमान दे रहे हैं, अनुमान, सिद्धांत दे ही नहीं रहे, प्रमाण दे ही नहीं रहे। प्रमाण मैं आपको दूंगा। एक जगह पर रावण द्वारा माया रूपी सीता के वध की बात भी आई है वाल्मीकि रामायण में, और उस समय कहा गया है कि जिस मार्ग में जनेऊ होता है उसी मार्ग से रावण ने माता सीता को काट दिया। तो यहां तो ये बताया जा रहा है कि यदि कोई भी जनेऊ जिस तरह से धारण करता है, यहां पर ये नहीं सिद्ध होता है कि वो माता सीता जनेऊ धारण करती थी। जिस मार्ग पर जनेऊ धारण किया जाता है, इसका अर्थ है कि जनेऊ धारण किया जाता है कंधे से दूसरी ओर उतरता हुआ, उस दिशा में जाकर के माता सीता पर वो प्रहार किया गया। कुछ लोग शिव पुराण का उदाहरण ले लेते हैं। दुर्गोपवीत हुआ था विवाह के समय, शिव पार्वती के विवाह के समय दुर्गोपवीत हुआ था भाई। इससे हो जाता है कि पार्वती माता का जनेऊ हुआ। अरे मेरे भाई, यज्ञोपवीत कब होता है? गृहस्थ आश्रम में नहीं होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश के समय यज्ञोपवीत का विधान है। तो विवाह के समय मिलते जुलते नाम वाले संस्कार को आप यज्ञोपवीत कह रहे हो, तो अगले दिन वो लोग कहाँ जाएंगे? गुरुकुल में जाकर के ब्रह्मचर्य का निर्वाह करने वाले हैं या फिर घर में रह करके गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? और भले ही आज का समाज अपने शास्त्रों द्वारा स्थापित की गई मर्यादा का निर्वाह करने में रुचि ना रखता हो, पर क्या इस आधार पर हमारा यह कहना उचित होगा कि माता पार्वती और शिव जी शास्त्र विरोधी कार्य करते थे? आप मुझे सीता माता के द्वारा गायत्री जप का प्रमाण नहीं दे पाए, ना दे पाएंगे। मैं आपको प्रभु श्री राम के द्वारा गायत्री जप का प्रमाण दे देता हूं, साक्षात प्रमाण। वाल्मीकि रामायण बालकांड 29वां सर्ग, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको शायद। क्या लिखा है? दोनों राजकुमारों ने गायत्री मंत्र का जप किया। ठीक है, श्लोक क्रमांक 30 और 31 आपके पास है प्रमाण। माता सीता ने वेदोक्त कर्म किया था संध्या वंदन के समय। इसके बाद आपने मंडन मिश्र की भार्या का नाम भी लिया। अगर किसी को ब्रह्म ज्ञान के बारे में मालूम है, अगर किसी को ब्रह्म ज्ञान है, अगर किसी को भगवत ज्ञान है, भगवत प्राप्ति ज्ञान है, या वो इस विषय में बात कर सकता है, वो शास्त्रार्थ कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, तो इससे यह सिद्ध हो गया कि उसका जनेऊ हुआ है और उसने वेदादि अध्ययन किया है, गुरुकुल में रहा है वो। ये सब सिद्ध हो गया इससे। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों को पढ़ा तक रहे हैं, भगवत प्राप्ति की बातें कर रहे हैं, दर्शन की बातें कर रहे हैं, ब्रह्म के रूप की बातें कर रहे हैं, ब्रह्म के बारे में बातें कर रहे हैं, क्या आपका जनेऊ हुआ है? क्या आप त्रिकाल संध्या करते हैं? आपकी शिखा कहां है? केवल भगवत चर्चा से ही यह सिद्ध हो जाता है, अगर केवल धर्म चर्चा से ही यह सिद्ध हो जाता है कि व्यक्ति का जनेऊ होता था, हुआ था, तो आपका कहां है? इससे अर्थ स्पष्ट है। क्या आपने वेदों के मंत्रों को कंठस्थ किया है? कितने मंत्र कंठस्थ हैं आपको? कौन से वाले परंपरा से हैं? जटा पाठी, घन पाठी, आप ही ने वीडियो बनाया था ना, कौन सी वाली शाखा से हैं? इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म के बारे में बातें कर रहा है, भगवत चर्चा कर रहा है, धर्म चर्चा कर रहा है, अथा तो धर्म जिज्ञासा की बातें कर रहा है, तर्क कर रहा है, बातें कर रहा है, भले ही संस्कृत में कर रहा हो, इसका अर्थ इससे सिद्ध नहीं होता कि वो उपनीत है, इससे सिद्ध नहीं होता कि वो वेदोक्त कर्म करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि वेद के मंत्रों पर निषेध है, उसके अर्थ पर किसी के लिए निषेध नहीं है। उसका अर्थ सभी के लिए सर्वसुलभ है और उसका अर्थ ही पुराण के रूप में दिया गया है। ये जितनी भी लीलाएं हैं ना, जिसके कारण आपने वेदों को मनगढ़ंत कहा है, उन सारी लीलाओं के प्रमाण वेद में भी हैं। उनके आधार पर ये सारी लीलाएं घटित होती हैं, जो स्पिरिचुअल, साइंटिफिक और सुपरनेचुरल अर्थ बताती हैं, प्रतीकात्मक व्याख्या करती हैं। पर ये सब आपको क्यों बताना है? आपको तो धारा के साथ बहना है, लहर के साथ बहना है।
आपको तो जिस दिशा में सब लोग जा रहे हैं उसी दिशा में बात कहनी है, जिससे कि आपका शटर बंद ना हो, वो खुला रहे। भले ही धर्म में क्षति होती हो तो हो, भले ही करपात्री जी महाराज जैसे अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दे तो हो, भले ही लोग गौ रक्षा आंदोलन के लिए जेल जाएं तो जाएं, भले ही एक 80 साल का वृद्ध साल के 250 दिन पूरे भारतवर्ष की यात्रा में अपना समय बिता दे कि लोगों के मन में आने वाले जो धर्म के प्रति संशय हो वो दूर हो और धर्म की स्थापना हो, लोग एकजुट हो सके सार्वभौम सिद्धांतों के सानिध्य में। आपको मतलब नहीं है, यूट्यूब चलाइए, सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे वो दीजिए, रील्स बनाइए, बढ़िया बढ़िया रोचक रील्स, साइंस से जोड़ जोड़ के रील्स बनाइए। आदमी सोचे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे धर्म के बारे में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और मूल में क्या है कि हम तो किसी के सगे हैं ही नहीं, हम तो मंदिर भी जाते हैं मगर मन में ये प्रश्न रहता है ये एआई वाले भगवान तो नहीं है कहीं। अरे भाई, भगवान के ऊपर प्रश्न उठाते समय आप ये भूल गए कि यदि इस दुनिया में कोई सर्व सामर्थ्यवान नहीं है तो मनुष्य के अंदर सर्व सामर्थ्यवान बनने की प्यास क्यों विद्यमान है। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा गमया। हमारे अंदर उसी विषय की प्यास होती है जो विषय इस दुनिया में अस्तित्व रखता हो, एग्जिस्ट करता हो। इतनी सी बात अगर जान जाते तो एआई के चक्कर में अपने भगवान का खंडन ना करते। पढ़ाने आए हैं लोगों को, किस परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है आपने? कहां है, कौन से गुरु हैं आपके जो आपको ये सब सिखाते हैं कि पुराण प्रमाण तो है पर मनगढ़ंत हैं, भगवान अवतार तो लेते हैं पर आर्य समाज सही है। सीता माता ने संध्या वंदन किया तो इसलिए उनका जनेऊ हुआ था। कौन से सिखाते हैं आपको ये? और अगर परंपरा प्राप्त आचार्यों का ज्ञान नहीं है तो अपना ज्ञान क्यों ठूस रहे हो लोगों के मन में? स्कंद पुराण में साफ लिखा हुआ है आप जैसे लोगों के लिए, मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, सारे पुराण पढ़ ले, सारे उपनिषद पढ़ ले, जप तप व्रत दान पुण्य कर्म तीर्थ दान यज्ञ सब कुछ व्यर्थ है अगर आपका कोई प्रमाणिक आचार्य गुरु नहीं है तो उसका उदाहरण हो आप। क्योंकि ये सभी चीजें मनुष्य के मति को भ्रमित कर देती हैं और इन सब चीजों ने आपको भ्रमित कर दिया। जो आज ये जहर फैला रहे हो, भ्रामक शिक्षा का जहर,